हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टार्ट करते हैं आज अपना सेकेंड चैप्टर। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे रीडर्स बिकम लीडर्स, इसी की सीरीज में हमने पहली बुक स्टार्ट करी थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो इसका पहला चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर में। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर में, हम लोग उसी की बात करेंगे और उसको समझेंगे कि उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर खोलते हैं सबसे पहले तो और देखते हैं कि सेकंड चैप्टर क्या है। तो सेकंड चैप्टर अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है। तो सेकंड चैप्टर है द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग विद पीपल, यानी कि किसी भी इंसान से जब डील करते हैं, बात करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, यानी कि उसको अपनी बात कैसे मनाएं। ठीक है, सबसे बड़ा ये चीज है। जैसे कि बुक बोलती है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हमें किसी भी पीपल को इन्फ्लुएंस करना है। तो सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, उसमें ही कुछ चीजें हैं, कुछ लाइंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। मैंने उसको क्या किया है कि अपनी डायरी में अलग से लिख लिया है, क्योंकि ऐसा पूरा चैप्टर एक बार में समझाना पॉसिबल नहीं है ना, इट विल टेक टाइम। तो जो इस चैप्टर का बेस्ड है मैंने उसको एक डायरी में लिख लिया है ना, और उसको मैं आप लोगों को समझा सकता। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करें तो कुछ चीजें हैं इस बुक में दे रखी हैं कि सम ऑफ द थिंग्स मोस्ट पीपल वांट। ज्यादातर जो लोग हैं, पहले तो हम जानते हैं, ये हमें जानना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं जिंदगी में। अगर आप किसी की भी लाइफ उठाएं, किसी एक आम इंसान की जिंदगी उठाएं, तो ये 8 चीजें हैं जो इस बुक में दे रखी हैं। वो 8 चीजें ही इंसान चाहता है। वो 8 चीजें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले देखा जाए तो हेल्थ एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। इंसान की सबसे पहली चाहत होती है हेल्थ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, यानी उसकी हेल्थ सही रहे और जिंदगी को आगे तक जीना चाहता है। सेकंड चीज जो वो चाहता है दैट इज द फूड। ठीक है, हर इंसान खाना चाहता है। कुछ लोग तो बहुत शौकीन होते हैं खाने के, कि इतना खाते हैं कि क्या ही बताएं। खा करके आए हैं फिर भी उनको भूख लगती है, उनका तो अलग ही है लेवल। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें स्लीप, तीसरी चीज है स्लीप। कुछ लोगों को सोना पसंद होता है, सोना गोल्ड नहीं, वो तो सबको पसंद ही होता है, सोना स्लीप। ठीक है, कुछ लोग बहुत देर तक सो करके उठते हैं, या सो करके उठने के बाद फिर उन्हें नींद आने लगती है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें लाइफ में सोना बहुत पसंद होता है। ठीक है, फोर्थ जो इसमें चीज बताई गई है वो है मनी एंड द थिंग्स मनी विल बाय, यानी कि चौथी चीज जो है इंसान को पसंद होती है वो है मनी, या मनी से जो भी चीज आप खरीद सकते हैं वो चीज हो सकता है। कुछ लोगों को हो सकता है पैसे लालच ना हो, लेकिन गाड़ी, शोहरत, बंगला, ये सारी चीजें जो पैसे से आती हैं उसकी चाहत रखता हो। फिर फिफ्थ है लाइफ इन द हियर आफ्टर। कुछ लोग जिंदगी को स्वप्न में जीना पसंद करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है लेटे लेटे ख्वाब देखते रहते हैं, सोते तो नहीं है, लेटे लेटे सपने देखते रहते हैं और जिंदगी को सोचते हैं कि आगे क्या होगी, करते कुछ नहीं है। ठीक है, फिर 6 चीज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। बहुत सारे लोगों को ये भी चाहत होती है। ठीक है, 7th चीज जो इसमें बताई गई है द वेल बीइंग ऑफ आवर चिल्ड्रन। जो लोगों की शादी हो गई है, जो भी इसमें देख रहे हैं, हो सकता है आपकी शादी हो गई हो, तो ज्यादातर कुछ लोगों की ख्वाहिश क्या होती है, जैसे मिडिल क्लास बैकग्राउंड में आप पेरेंट्स से पूछेंगे तो उनकी जो अभी तक मैंने बताए 6 चीजें, उनमें से कोई भी ख्वाहिश नहीं होती, ना पैसा, ना सोना, ना खाना। ठीक है, ये सारी कुछ नहीं होती। उनकी ख्वाहिश क्या होती है कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं, अच्छा कमाने लगे, बस उनकी यही सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। ठीक है, फिर लास्ट चीज है अ फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, जो हर इंसान में आप देखने को मिलेगी, लेकिन कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन हर इंसान में होती है, दैट इज द फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। हर इंसान चाहता है कि मैं कहीं भी जाऊं तो लोग मुझे इम्पोर्टेंट समझें। किसी शादी में जाऊं, बर्थडे फंक्शन में जाऊं, ठीक है, तो लोग मुझे समझें कि हाँ कोई आया है। कभी भी जब भी हम किसी से मिलते हैं तो आप देखिए बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, तो जब हम जाते हैं हमसे लोग हाथ मिलाएं, हमसे बात करें तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। वहीं अगर आप जाएं किसी के यहाँ, किसी फैमिली फंक्शन में जाएं, कोई आपको पूछे ना तो बहुत बुरा लगता है। तो ये जो लास्ट है 8th नंबर वाली चीज, 8वीं नंबर की, वो है फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। ये हर किसी को चाहत होती है। तो कभी भी किसी से मिले तो हमेशा उसे ये एहसास कराएं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सारी चीजों का यही मतलब है। अब बात करते हैं जो इस किताब में बेस्ट लाइन लिखी हुई है, उन लाइन्स की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट लाइन है वो ये है कि द डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी अप्रिसिएटेड। किसी भी ह्यूमन नेचर को अगर आप देखेंगे तो ये चीज आपको समझ में आएगी कि हर इंसान किस चीज का भूखा है, एप्रिसिएशन का भूखा है। आप किसी भी इंसान की तारीफें करिए, तारीफ के पुल बांधिए, वो बहुत खुश हो जाएगा।
हालांकि ये चीज होती नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं जो लोगों को अप्रिसिएट करते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले बहुत मिल जाते हैं। लेकिन किसी भी इंसान को अगर इन्फ्लुएंस करना है, उसे जीतना है, विन, है ना, हाउ टू विन फ्रेंड्स, तो सबसे पहली चीज है एप्रिशिएशन, क्योंकि हर इंसान एप्रिशिएशन का भूखा है। नेक्स्ट लाइन है, वो है देयर इज नथिंग एल्स दैट सो किल्स द एम्बिशन ऑफ अ पर्सन एज क्रिटिसिज्म फ्रॉम सुपीरियर। नेक्स्ट लाइन ये कहती है कि अगर किसी इंसान को कोई बात है जो अंदर ही अंदर खाई जा रही है या अंदर ही अंदर मार देती है, वो है क्रिटिसाइज करना उसके सुपीरियर से। चाहे आप किसी दुकान में जाएं या किसी आप पढ़ाई के क्षेत्र में ले लें या आप बिजनेस के क्षेत्र में ले लें, कहीं भी जब भी किसी इंसान को इस बात पे क्रिटिसाइज किया जाता है कि अपने साथ वाले को देखो, अपने से ऊपर वाले को देखो और अपने आप को देखो। चाहे पढ़ाई में हो तो ऐसा बोलते हैं शर्मा जी के बेटे को देखो, है ना, बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी। या कई बार हमारे टाइम में भी आ जाता है कि उसके तो इतने मार्क्स आए, उसका सिलेक्शन वहां हो गया, उसे ये मेडिकल कॉलेज मिल गया। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये इंसान को सबसे ज्यादा बुरी लगती हैं। इसलिए कभी भी किसी को क्रिटिसाइज मत करें, उसके सुपीरियर से उसको कभी कंपेयर मत करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज है डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनिमीज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं बता रहा हूं, बहुत जरूरी है आज की लाइफ में, आज की क्या इवन पूरी जिंदगी में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनिमीज हु अटैक यू, ठीक है। कभी भी उन दुश्मन से मत डरिए जो आप पे अटैक करें, आपको नहीं पता कि कब आप पे कौन अटैक कर जाएगा। बी अफ्रेड ऑफ द फ्रेंड्स हु फ्लैटर यू। डरना ही है तो उन दोस्तों से डरें जो आपको फ्लैटर यानी कि चापलूसी करते हैं। वो होता है ना बटरिंग करना कि अरे अरे मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आज काम है, उसे आपसे काम है तो आपकी चापलूसी कर रहा है, कल के दिन काम निकल जाएगा तो भूल जाएगा। तो ऐसे दोस्त कभी मत बनाओ, ऐसे लोग से कभी बात करना पसंद मत करो। देख लो कि ये फ्लैटरिंग कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, तुरंत उसका साथ छोड़ दो, ठीक है। ऐसे लोगों से डर के रहना चाहिए, इस बुक में लिखा है। फिर नेक्स्ट जो चीज है इंपॉर्टेंट, वो है वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड वर्च्यू ऑफ आवर डेली एग्जिस्टेंस इज एप्रिसिएशन, ठीक है। मैंने कहा ना कि हर इंसान एप्रिसिएशन के लिए भूखा है, और आजकल जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड चीज है, जो हमारी डे टू डे लाइफ में नेग्लेक्टेड है, वो है एप्रिसिएशन। हम कभी भी किसी काम के लिए किसी को एप्रिसिएट नहीं करते। मैं अगर एग्जांपल के तौर पे कहूं, अगर हमारी डे टू डे लाइफ में देखा जाए तो घर में मम्मी है, सिस्टर है, खाना बना रही, कितने साल से मम्मी खाना बना रही है, 40 साल 50 साल हो गए, आज तक कभी हमने अप्रिसिएट नहीं किया कि माँ बहुत अच्छा खाना बनाती हो, है ना। एक बार अगर सब्जी में नमक कम हो, दाल में नमक कम हो तो चिल्लाने लगते हैं, कहने लगते हैं अरे आपको तो बनाना नहीं आता, उस दिन भी नमक कम था, आज भी नमक कम है। या कभी भूल गई तो बात ही अलग, फिर तो आपको तो कुछ याद नहीं रहता है ना। या कभी चाय में चीनी डालना भूल गई। तो ये सारी चीजें हैं कि हम लोग क्रिटिसाइज तो बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन कभी अप्रिसिएट नहीं करते। हालांकि ये बहुत जरूरी है, सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड में नहीं, कहीं भी किसी दुकान में सामान लेने जाते हैं, किसी ने गलत दे दिया तो हम 10 बार सुनाते हैं कि अच्छा देना, पिछली बार तुमने खराब दिया था। लेकिन कभी अच्छा दे तो हम कभी अप्रिसिएट नहीं करते। दोस्तों में अगर हम बात करें तो कभी हम अप्रिसिएट नहीं करते कोई चीज के लिए। किसी का पहनावा खराब है, किसी की बातें खराब है तो हम तुरंत उसे क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन कोई चीज अच्छी लग रही है तो हम देखते रहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। तो हमेशा अपने आप में एक हैबिट बनाइए लोगों को अप्रिसिएट करने की। कोई चीज अगर अच्छी लग रही है तो तुरंत बोलिए, कोई चीज खराब लग रही है तो भी बोलिए, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई मत करिए, ठीक है। तो ये डे टू डे लाइफ में अपनी एक हैबिट बना लीजिए कि जिससे भी आप मिलें, जहां भी आप जाएं, कोई इंसान अगर आपकी हेल्प कर रहा है या कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करें। फिर नेक्स्ट लाइन है ट्राई लिविंग अ फ्रेंडली ट्रेल ऑफ लिटिल स्पार्क ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑन योर डेली ट्रिप्स। हर रोज की ट्रिप में अपने आप में एक ये आदत बना लीजिए कि ग्रेटिट्यूड, हैबिट ऑफ ग्रेटिट्यूड, ठीक है। लिटिल स्पार्क, छोटा सा एक चिंगारी डाल दीजिए ग्रेटिट्यूड का, मतलब कि आप किसी के आभारी हैं। कोई दोस्त है आपको ले जा रहा है, किसी दोस्त के साथ आप जा रहे हैं, या कोई दोस्त आपके लिए खाने के लिए कुछ ले आया, ठीक है, किसी दोस्त ने आपकी पानी की बोतल भर दी, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि कोई ना कोई इंसान आपकी मदद कर रहा है, तो तुरंत क्या करें, मतलब ग्रेटिट्यूड, उसका आभार व्यक्त करें, उसे धन्यवाद दें, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है। यानी कि हम बात कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है। तो ये उसी की लाइनें हैं कि कैसे लोगों को जीतें, कैसे उन्हें इन्फ्लुएंस करें। तो यही छोटी छोटी लाइन है जो इंसान को बहुत बड़ा बना देती हैं, ठीक है। आप एक दोस्त से मिलिए, मन करता है कि यार इसके साथ बैठे रहो, दिन भर इससे बातें करते रहो,
इसके साथ कहीं भी जाओ अच्छा लगता है, कभी भी बैठो, रात हो दिन हो, हर टाइम इसके साथ वक्त बिताने का मन करता है ना। वो कहते हैं ना कि एक सच्चा दोस्त वो है जो आपसे बात भी नहीं कर रहा लेकिन आपके साथ बैठा है तो आपको अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें वो चीज़ है जो इस बुक में बताई गई है। ठीक है, तो ये हैबिट बना लीजिए। लोग आपके साथ रहना पसंद नहीं करते, लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप में नहीं होनी चाहिए। इसमें वही सिखाया गया है कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, कैसे लोगों को जीतना है, कैसे इन्फ्लुएंस करना है, क्या चीज़ें हैं उन लोगों में होती है जिनके पास लोग हमेशा रहना चाहते हैं, और क्या है ऐसा जो लोगों में नहीं होती कि यार लोग हमसे बात करना पसंद नहीं करते। वो कुछ लोग होते हैं ना, दूर से देख लेते हैं तो भागते हैं, अरे यार जल्दी चल वो आ जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, भाग यहाँ से, देख ना पाए, ऐसे भागते हैं कुछ लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनसे आप सीखिए और अपने आप को बदलिए। और इस बुक का जो प्रिंसिपल है, अगर हम उस प्रिंसिपल की बात करें, जैसे हर चैप्टर में लास्ट में एक प्रिंसिपल होता है, तो उस प्रिंसिपल की मैं बात करूं तो देखिए ये प्रिंसिपल है। सेकंड आपको दिख रहा होगा प्रिंसिपल नंबर 2। तो प्रिंसिपल में लिखा हुआ है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। इस पूरे चैप्टर का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब होता है इस पूरे चैप्टर में जो लिखा है उसकी मेन बात क्या है। तो मेन बात होता है ना, छोटे में हम लोग कहानी पढ़ते थे, नीचे लिखा होता था कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो ऐसे ही पूरे चैप्टर पढ़ लिया और अब बात आ रही है ये प्रिंसिपल में क्या मतलब होता है। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। हमें किसी को भी ऑनेस्ट, बहुत सच्चाई से, कुछ लोग होते हैं जो फर्जी बोलते हैं, अरे यार तू बहुत स्मार्ट दिखता है, अरे यार तू ना पढ़ाई में बहुत अच्छा है यार, तुम तो कुछ भी पढ़ लेते हो, तुम्हें सब आता है ना। कुछ लोग ऐसे भी दोस्त होते हैं जो चढ़ाते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, ठीक है, वो आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों से भी बचना है कि क्या वाकई में अप्रिशिएशन दे रहा है या मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से भी बचना है। तो मतलब क्या है, ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिशिएशन। ऑनेस्ट यानी कि आप अपने आप में ये चीज़ देखें कि क्या वाकई में ये सही में अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं, सिंसियरली अप्रिशिएशन है या फालतू में मजाक कर रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ, जैसे मैं तो ये बुक पढ़ता रहता हूँ, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। कहानी क्या हकीकत है, मेरी तो आदत ही है अप्रिसिएट करने की। मुझे कोई भी चीज़ पसंद होती है तो मैं तुरंत उसे बोलता हूँ कि ये चीज़ अच्छी है, और नहीं पसंद होती है तो मैं ये भी बोलता हूँ कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। जैसे एक बार ऐसा हुआ था, मतलब सिंसियर एप्रिसिएशन का मतलब बता रहा हूँ। सिंसियर एप्रिसिएशन होता है जब आप खुशी से कोई बात कहते हो, फिर बात अच्छी है बुरी है लेकिन कहने का अपना अपना एक तरीका होता है। तो ऐसे ही जब हम लोग की काउंसलिंग चल रही थी लखनऊ में, गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर हम लोग की काउंसलिंग चल रही थी, और काउंसलिंग में काफ़ी टाइम हो गया था, सुबह के निकले हुए थे 5-6 बजे के। ठीक है, तो काउंसलिंग में काफ़ी सारा वक्त लग गया, उसके बाद देन शाम हो गई, तो सुबह के निकले हुए कुछ खाया भी नहीं, जल्दबाजी में कि पहुँचना है लेट ना हो जाए। तो जैसे ही शाम हुई, बाहर निकले, काउंसलिंग पूरी हुई, कॉलेज अलॉट हुआ, तो सामने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बना हुआ था। तो हम लोगों ने सोचा चलो यार खाना खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद वापस घर चलेंगे। तो जैसे ही रेस्टोरेंट में एंटर किए तो काफ़ी अच्छा बना हुआ था, है ना। तो खाना वाना खाया, और जैसे ही खाना खा रहे थे तो मैंने बिलिंग टेबल पे देखा तो एक दुबली पतली सी एक लड़की बैठी हुई थी, काफ़ी ब्यूटीफुल सी थी लेकिन दुबली पतली सी थी। तो वो वहाँ बैठी, और फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया। और क्या होता है कि अच्छे रेस्टोरेंट में एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, मतलब कि आपने जो भी खाना वाना खाया वो आपको कैसा लगा, टेस्ट कैसा था, नमक ज़्यादा या कम तो नहीं था, या मिर्च मसाले कैसे थे। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, डायरी में एक रजिस्टर में वो लोग फीडबैक लेते हैं। तो उन्होंने मुझे रजिस्टर दिया, फीडबैक के लिए बोला, तो फीडबैक मैंने काफ़ी अच्छा दिया, लेकिन फिर पता नहीं क्यों ऐसा शरारती दिमाग कह लो या पता नहीं क्या है, मैंने उनसे पूछा कि ये आपका रेस्टोरेंट है, तो बोली हाँ। पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद पापा बैठा गए हों उसे दुकान में, तो मैंने पूछा उनसे कि आपका रेस्टोरेंट, तो उन्होंने कहा हाँ मेरा ही है। तो मैंने बोला कि खाना काफ़ी अच्छा है, तो बोलते हैं थैंक यू। मैंने कहा लेकिन कभी आप भी खाया करिए, क्योंकि वो काफ़ी दुबली पतली सी थी। तो वो हंसने लगी, और फिर मैं ये कह के निकल गया। तो हुआ ये कि जो मैंने ये सिंसियरली एक एप्रिशिएशन दिया, हालांकि मैंने उन्हें कुछ बुरा नहीं कहा है, ये थोड़ा सा मजाक था। तो इससे हुआ क्या कि जब मैं दोबारा उस रेस्टोरेंट पे गया तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि आप यहाँ आ चुके हैं।
तो ये एक अच्छी चीज़ भी होती है जब आप किसी से फ्रेंडली सिंसियरली अप्रिसिएट करते हैं या फ्रेंडली नेचर शो ऑफ करते हैं ना किसी के साथ, तो वो इंसान आपको हमेशा याद रखता है। हालांकि उनके यहाँ रेस्टोरेंट कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, हर दिन न जाने कितने लोग आते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर वहाँ बैठा होगा, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आधे घंटे से ज़्यादा मैं वहाँ नहीं रुकाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं वहाँ दोबारा गया तो उन्हें ये याद रहा कि ये आ चुके हैं। तो ये एक सिंसियर एप्रिशिएशन होता है, लोग आपको हमेशा याद रखें। तो इस तरह से छोटा मोटा आप किसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा ये बोलेंगे, मैं दुबला पतला है तो उससे ये बोलेंगे तुम भी खाना खाया करो, ऐसा नहीं है। लेकिन एक फ्रेंडली नेचर आपके अंदर होना चाहिए कि आप लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये प्रिंसिपल याद रखें कि गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिशिएशन। अगर आपको लोगों को जीतना है और इन्फ्लुएंस करना है तो उन्हें हमेशा एक ऑनेस्ट और सिंसियर एप्रिशिएशन दें, ठीक है। इसी के साथ पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। थैंक यू।